कड़ाके के ठंडे के बीच में देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का इंतजार सबको है, लेकिन प्रत्याशियों का नाम लिस्ट जारी कर चुका है आम आदमी पार्टी। कुछ नाम कांग्रेस भी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी कल या परसों में देगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है, जीतने हारने की प्रतिशत कितना है, पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव होने वाली है और ठंडे अपने जोर शोर पे है। दिल्ली विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था। पहली बार जब विधानसभा हुआ था तो बीजेपी की सरकार बनी थी। 5 सालों में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी, लेकिन समय बीता, दूसरा, तीसरा और चौथा विधानसभा में शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी। 2008, 2003 और 1998 में कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिल्ली में लगातार 3 बार। समय बढ़ते के साथ 5वां, 6ठा और 7वां विधानसभा में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कायम किया। 2013 में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, 2015 में भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और 2020 में भी कुछ महीने पहले ही आतिशी को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद दिया। कारण आपको पता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी, कांग्रेस और नई पार्टी तीनों ने अपना समय बिताया है। लेकिन 2025 में क्या होगा? दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई का संभावना है। केजरीवाल की वापसी होगी, प्रवेश वर्मा बीजेपी के तरफ से क्या नेता अच्छा और सीएम कैंडिडेट हैं, या फिर संदीप दीक्षित अपनी माता की तरह कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। दिल्ली की इस त्रिकोणीय लड़ाई में अलग ही मजा आने वाला है, जहां पे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ तैयार है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट 70 है और बहुमत के लिए 36 है। 2008 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं था, कांग्रेस को 43 सीट, बीएसपी 2, अदर को 2 सीट मिली थी। 2013 में बीजेपी को 31 सीट, आम आदमी पार्टी नई पार्टी थी 28 सीट, कांग्रेस को 8, बीएसपी का खाता भी नहीं था, अदर इंडिपेंडेंट के साथ 3 थे। 2015 में बीजेपी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 67 सीट, 70 में से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। समय बदला और 2020 में आते हैं। इस 20 में 70 विधानसभा में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को मिला था और वहीं पर बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। चुनावी खेल में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहां है? आम आदमी का सीधा टारगेट वेलफेयर स्कीम पे है, जिसपे वोटरों को लुभा सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अपनी क्षमता का पता चल रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री महिला समाज योजना और संजीवनी योजना, जो आम आदमी पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो इसको जिताने के लिए भरसक कोशिश कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को 5 जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले, क्योंकि लगातार 3 बार जीतने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का प्रोसेस हो सकता है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा खतरा है इनकी लंबी चौड़ी सरकारी स्थिति। दिल्ली में आप 10 सालों से सत्ता में है और उसकी उल्टी लहर बहने की उम्मीद हो सकती है। वोट प्रतिशत में गिरावट आ सकता है। मनीष सिसोदिया से लेके राखी बिरला दिग्गज नेता विधानसभा के पिछली बार चुनाव में मात्र चंद सीटों से ही
वोटों से जीते थे। इस बार क्या होता है आने वाला समय बताएगा। दूसरा, घोटालों के आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत कई दिग्गज नेता इस वक्त घोटाले के नाम से जेल से अंदर बाहर हो रहे हैं। छवि खराब हुई है, जनता में इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ के गए पुराने साथी, उसमें बहुत बड़े बड़े नाथ हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको बीजेपी या कांग्रेस इनके अपोजिट में खड़ा कर सकता है और जिसके चलते आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। टिकट नहीं मिलने वाले के भीतर का 70 के 70 सीटों में से 21 सीट ही अभी तक रिपीट हुई है। बाकी 50 सीटें नए चेहरों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है आम आदमी पार्टी। तो वो 50 सीटें इन्हीं को टक्कर देगा, या तो निर्दलीय या बीजेपी या कांग्रेस के साथ मिलके। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की मजबूत वापसी। जैसा कि आपको बताया कि 9% 2013 और 6% 2020 में वोटिंग प्रतिशत था कांग्रेस के लिए, लेकिन इस वक्त कांग्रेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। अब दोस्तों, बीजेपी की राह कैसे हो सकती है? दिल्ली चुनाव में परवेश वर्मा और रमेश तिवारी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रही है दिल्ली। अब दिल्ली में भाजपा के लिए क्या क्या करना है? भाजपा की कोशिश रहेगी कि आम आदमी पार्टी की उन सीटों पर लगातार ध्यान दे जहां पर विधायकों से नाराज है वहां की जनता। दूसरा, वोटरों को, हिंदू वोटर को ज्यादा रिझाने की कोशिश करे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे में आम आदमी पार्टी को घेर सकती है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, भाजपा आरएसएस संघ के साथ छोटे छोटे इलाकों में जाके अपना प्लान बनाए और वोटिंग तिथि तक जाके लोगों को, वोटर्स को विधानसभा चुनाव के लिए प्रेरित करे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जनता की राय? इस वक्त ए स्पेस के ओपिनियन पोल के हिसाब से संदीप दीक्षित को इस वक्त 1% लोग पसंद कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। आतिशी को 12% लोग एज ए सीएम कैंडिडेट पसंद कर रहे हैं 2025 के लिए। परवेश वर्मा को 15% लोग पसंद कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। और सबसे चौंकाने वाला नंबर 73% के साथ अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। दिल्ली चुनाव के 70 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है। कांग्रेस को 11% वोट मिल रहा है और इनकी टोटल 70 में से 11 सीटों पे जीत हासिल कर सकते हैं 2025 में। वहीं पर बीजेपी को 36% वोट मिल रहा है और 70 में से 19 सीटें लेके आ सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी 2013, 14 और 20 के हिसाब से 2025 में भी वापसी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 70 में से 40 और 36 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। वोटिंग प्रतिशत में जरूर गिरावट हो रही है, इस वक्त 48 वोटिंग प्रतिशत हो सकता है और सीट 40 होगा। सरकार में आम आदमी पार्टी की वापसी दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।